आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में सियासी माहौल इस समय गरमाया हुआ है। मंगलवार को तीसरे चरण के तहत देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान किया गया, जिनमें गुजरात, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों के कुछ भाग शामिल हैं। देखा जाए तो देश के 7 चरण वाले चुनाव में तीसरे चरण का चुनाव भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला होता है। इसलिए भारतीय राजनीति के नजरिए से इस चरण के मतदान बेहद ही अहम है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, जहां छठे चरण के तहत 12 मई को राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तीनों बड़ी पार्टियों भाजपा, कांग्रेस और आप ने लगभग 7 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आइए देखते हैं इस महासंग्राम में कौन कौन से उम्मीदवार आपस में भिड़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ सबसे दिलचस्प मुकाबले की, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर देखने को मिलने वाला है। इस सीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे मैदान में हैं। जहां एक तरफ शीला दीक्षित साल 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। साल 1998 में उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ना छोड़ दिया। अब एक बार फिर वो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को उतारकर इस महासंग्राम को और भी रोचक बना दिया है। भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक पहचान बनाने के बाद मनोज ने साल 2009 में राजनीति का रुख किया और सपा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पर उनकी राजनीति पारी जारी रही और साल 2014 में बीजेपी का हाथ थामकर लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने करीब 5,96,125 वोट पाकर आप उम्मीदवार आनंद कुमार को हरा दिया। आपके दिलीप पांडे भी दोनों नेताओं को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उनका सफर भी कांटों से भरा रहा है। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन में बाकी युवाओं की तरह जुनून के साथ भाग लेने वाले दिलीप ने दोस्तों और परिवार की सलाह के खिलाफ अपना आरामदायक जीवन छोड़कर लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनकी सह संयोजकता के तहत आपने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद एक और बेहद ही रोचक महासंग्राम पूर्वी दिल्ली सीट पर देखने को मिलेगा, जहां क्रिकेट की पिच से अलग राजनीति की पिच पर बीजेपी के टिकट पर क्रिकेटर गौतम गंभीर बैटिंग करने उतरने वाले हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस की अरविंद सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेन से होने वाला है। 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए गौतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से काफी प्रभावित हैं। एक बेहद ही जाना माना चेहरा होने के कारण गौतम विरोधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली ने साल 1990 में दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में राजनीति में कदम रखा था, जिसके बाद साल 2000 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति और पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2003 में वो कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए थे, जिनमें शिक्षा, पर्यटन, भाषा, गुरुद्वारा प्रशासन, मंत्री परिषद जैसे विभागों में उन्होंने काम किया। साल 1998 में पहली बार चुने जाने के बाद से वो कभी चुनाव नहीं हारे। इसके बाद इस सीट से दोनों को टक्कर देती नजर आएंगी आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेन, जो जनवरी 2013 में आपके लिए नीति निर्माण में शामिल हो गई, जिसके बाद साल 2013 में उन्हें पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चुना गया था और तभी से वो टीवी पर होने वाली बहसों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन चुनाव में एक और बेहद ही अहम नई दिल्ली की सीट को माना जा रहा है, जहां बीजेपी ने एक बार फिर मीनाक्षी लेखी को उम्मीदवार घोषित किया है, जिन्होंने साल 2014 में आपके उम्मीदवार आशीष खेतान को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। मीनाक्षी को भाजपा के गतिशील और बहुमुखी चेहरे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट की एक वकील भी हैं।
इसके साथ ही मीनाक्षी महिला आरक्षण विधेयक और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या की मसौदा समिति का सदस्य भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस के अनुभवी नेता अजय माकन 2014 के बाद इस बार भी इसी सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जो संसद के 2 बार और दिल्ली विधानसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वो साल 2012 से 13 तक आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रहे। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से ब्रजेश गोयल के ऊपर दांव खेला है, जिन्हें कुछ समय पूर्व पार्टी ने नई दिल्ली का लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया था और अब इन्हें वहीं से टिकट दे दिया गया है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर गौर करें तो यहां से बीजेपी ने अपने मौजूदा एमपी डॉक्टर हर्षवर्धन को ही प्रत्याशी बनाया है, जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के साथ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान मंत्री के पद पर भी हैं। साल 2013 के दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कुल 66 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे, जिनमें से 31 विजयी रहे। कांग्रेस ने यहां से जयप्रकाश अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, जो भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य रह चुके हैं। साल 2009 के भारतीय आम चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को करीब 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया था, लेकिन 2014 के भारतीय आम चुनाव में जयप्रकाश भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी से लगभग 3,80,000 मतों के अंतर से हार गए थे। आपकी तरफ से इस सीट पर विजयी होने की जिम्मेदारी पंकज गुप्ता ने ली है, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। बात करें पश्चिमी दिल्ली की सीट की तो बीजेपी ने सीटिंग एमपी प्रवेश वर्मा को ही यहां से उम्मीदवार बनाया है, जो 1 सितंबर 2014 के बाद से वेतन और संसद के भत्ते पर संयुक्त समिति के सदस्य और शहरी विकास पर स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। इनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने इस सीट से अपने दिग्गज नेता महाबल मिश्रा को खड़ा किया है, जो भारत के संसद सदस्य चुने जाने से पहले नई दिल्ली में द्वारका विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे। साल 1958 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महाबल नसीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। आपने इस बार यहां से बलबीर सिंह जाखड़ को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर भी काफी रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। यहां से बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार के प्रभारी रह चुके राजेश लोहिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिन्हें पिछले साल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। वहीं आपने गुग्गन सिंह को खड़ा किया है, जो आपसे पहले बवाना सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे। साल 2015 में वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश से चुनाव हार गए थे। बात करें दक्षिण दिल्ली की तो यहाँ बीजेपी ने अपने धाकड़ नेता और मौजूदा सांसद रमेश बिदूड़ी को फिर से मैदान में उतारा है। साल 2014 के चुनावों में इन्होंने दिल्ली की दक्षिण सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाग लिया था। वहीं आपने यहाँ से राघव चड्ढा को मौका दिया है। राघव आम आदमी पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता होने के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। राघव उस टीम का भी हिस्सा रहे थे जिसने 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया था। बाद में उन्हें पार्टी ने कानूनी मामलों से निपटने की भूमिका सौंप दी थी। राघव मानते हैं कि राजनीति को उन्होंने नहीं चुना, बल्कि राजनीति ने उन्हें चुन लिया है। आपको बता दें कि साल 2014 में बीजेपी के विधूड़ी ने आपके देवेंद्र सहरावत को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था, मगर कांग्रेस ने इस बार अभी तक यहां से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन एक बात तो तय है कि देश की राजधानी में इस बार एक वोट की लड़ाई है। जिस महासंग्राम में कौन विजयी रहता है, ये तो 23 मई को चुनाव के नतीजों की घोषणा होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।